स्टार्ट होने वाले हैं। क्लास के बीच में किसी की एंट्री अलाउ नहीं है। जिसको आना पहले क्लास करें। जितने भी फेक अकाउंट हैं सब क्लास के बीच में आते हैं मैम, कभी भी ऑन टाइम नहीं आते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। हेलो गुड आफ्टरनून क्लास। हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन ले लो। आपको करना क्या है इसमें, 5 डिजिट के नंबर बनाना है। 5 डिजिट के नंबर बनाना है। डिविजिबल बाई 3 इज फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिए फटाफट। 5 डिजिट number divided by 3 is formed using 0 1 2 3 4 5 without repetition. सर 1 2 3 4 5 खुद ही हो जा रहा है। 1 2 3 4 5 5 डिजिट के आपको नंबर बनाना है। जीरो का यूज़ करना। 12,345। विदाउट रिपीटेशन है। क्वेश्चन पूरा पढ़िए। विदाउट रिपीटेशन 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, सभी लोग इसको ट्राई करिए। 2 मिनट का टाइम आपके पास है। ठीक है, आफ्टर 2 मिनट आई विल सॉल्व। बेटा आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए।
चलो ठीक है, अच्छा मैं करता हूँ। अगर हम लोग इसमें जीरो को लेफ़्ट कर देंगे, जीरो को लेफ़्ट कर देंगे, मान लो हमें जीरो लेफ़्ट कर दिया, तो केस वन बना, केस वन बना, वन को ले लिया, टू को ले लिया, थ्री को ले लिया, फोर को ले लिया, फाइव को ले लिया, ठीक है, इनको ले लिया। तो सबका, इन सबका सम करो, वन टू थ्री फोर फाइव, कितना हुआ, 5 9 3 12 13 14 और 15, 15 जो है, अगर किसी नंबर का सम 5 डिजिट हमने जो बनाया, अगर इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, देन 5 डिजिट नंबर डिविजल बाई 3 है, हाँ डिविजल बाई 3 निकालना है, ठीक है। तो मतलब वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, अगर सम डिवाइड हो रहा है उस नंबर का, तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ठीक है, इसको बना लो। कंडीशन विदाउट रिपीटेशन दे रखी है। इसको भरने कितने वेज, 5, इसको भरने के वेज 4, इसको भरने के वेज 3, इसको भरने के वेज 2, इसको भरने के वेज 1। तो यहाँ से टोटल कितना आ गया, 120। और एक दूसरा केस क्या बन सकता है, देखो यहाँ से इससे बना के देखो दूसरा केस क्या बन सकता है। और किसको किसको लेफ़्ट कर दिया जाए कि हमारा 3 से डिवाइड हो जाए, सर 3 को, हाँ 3 को, 3 को लेफ़्ट कर दो, बाकी सबको कंसिडर कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, केस 2, इसमें लेफ़्ट किया, जीरो लेफ़्ट कर दिया, जीरो लेफ़्ट कर दो, इसमें 3 को लेफ़्ट कर दिया है, ठीक है। तो 0 1 2 0 1 2 4 5। अब यहाँ पर ये देखो 3 4 5, भाई इसके भरने के वेज कितने हो जाएंगे, पहले वाले के जीरो तो आ नहीं सकता, ये नहीं आ सकता, तो ये कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पे भरने के, इसको 4 वेज, ठीक है। अब फिर अगेन वही चीज़, इनको भरने के कितने वेज, 4 वेज, इसको भरने के 3 वेज, इसको भरने के 2 वेज, इसको भरने के 1 वेज। तो ये कितना आ गया, 96। तो हमारा टोटल कितना आ गया, अब वहाँ 4 क्यों किए हैं सर, वहाँ 5 into 4 होना चाहिए ना। अरे रुको बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जब जीरो किसी अगर फर्स्ट डिजिट पे आ जाता है, जब जीरो फर्स्ट डिजिट पे आता है, तो वो क्या कहते हैं, डिजिट 5 डिजिट ना होकर 4 डिजिट की हो जाएगी। मान लो जीरो हम यहाँ पे ले आए, अगर 5 करने के हिसाब से एक बार जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो वो डिजिट हमारी कितने की हो जाएगी, फिर तो वो हमें 4 डिजिट की हो जाएगी ना, और हमें बनानी कितनी, 5 डिजिट है, इसीलिए हम यहाँ यस जीरो सर, यस। जीरो रख नहीं सकते हैं। तो 122 प्लस 96 कितना हो गया, 216, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, आप लोगों के साथ में, ठीक है। बाकी और किसी को किसमें कुछ प्रॉब्लम पूछ सकता है, इसका एक क्वेश्चन और देख लो। इस पे मैं बेस्ड 5-6 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, सेम इसी पे बेस्ड हैं, बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, उसको सब लोग देखो। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट दी सम ऑफ all 4 digit number which can be formed with the 4 digit, ठीक है, 1 3 5 7, ये 4 डिजिट है। क्वेश्चन करा, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस इन ईच अरेंजमेंट, ठीक है। इसको देखो, क्वेश्चन सिंपल सा कुछ नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में जितना करा 1 3 5 7 से हमारे पास 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जित वो तो सबको पता है, 1 2 3 4 से कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 4 मतलब कितने, 24 बनेंगे। जो 24 नंबर बनेंगे उन सबका सम क्या होगा, बस इतना बताना है। बस 2 मिनट का टाइम आप लोग का, 2 से 3 मिनट का टाइम है, आप लोग फटाफट ट्राई करिए और बताइए।
कितना आंसर आया इसका? सर नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्वेश्चन इतना कह रहा है 1 3 5 7 से 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे। तो सबको पता है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो 1 2 3 4 से फैक्टोरियल 4 बनेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हुआ? 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। ठीक है, तो जो 24 नंबर बने हैं उनका सम क्या होगा? जैसे कि एक नंबर यही ले लो 1357। ठीक है, दूसरा नंबर 1375 ले लो, 3157 ले लो, 3175 ले लो। ऐसे करते करते 24 नंबर बनेंगे। ठीक है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, यहाँ 24वां नंबर। इन सब का सम क्या आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है? हाँ, देखो अच्छा, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि अभी इस क्वेश्चंस को, जैसे कि इसमें मान लो 3 डिजिट के नंबर हैं। जैसे हमारे पास 3 डिजिट का नंबर 2 2 3 4, अगर हम हमसे पूछा आता है कि इससे 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, तो सबको पता है 3 डिजिट के नंबर बनाने कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 6। 3। हाँ, यस 6। मतलब 6 नंबर बनेंगे। ठीक है, 3 × 2 = 6 आ गया। तो 6 नंबर कौन से बनेंगे? जैसे पहला नंबर बना 2 3 4, दूसरा नंबर बना 243। ठीक है, तीसरा नंबर बना 3 2 4, 3 4 2, 4 2 3 4 3 2। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 नंबर बने। इसके अलावा और तो कोई नंबर बनेगा नहीं। क्यों? तो अब नो सर। इसमें एक चीज़ ये देखो, इसमें ये देखो, इसमें सबको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसको देखो। ठीक है, हर चीज़ दो दो बार आ रही सर है। सब दो दो बार। हाँ, बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि सारी चीज़ें दो दो बार आ रही हैं। तो हर चीज़ को दो दो यस बार सर। लिखने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसको हमें ऐड करना, तो क्या ऐड करेंगे? 4 + 3 + 2, और इसको 2 से तो गुना मल्टीप्लाई कर करना देंगे। सर। 4 3 7 2 9, 9 × 2 कितना हो गया? 18। इसका भी ऐड 18 आएगा, इसका भी 18 आएगा, इसका भी 18 आएगा, तीनों का 18 आएगा। मतलब 18 का 8 कैरी 1, मतलब 19 हो गया। कैरी 1, 1998। तो इसको चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ऐड कर लिया। अगर इसको देखेंगे शॉर्टकट में ऐड करना, 8 × 1 क्या हो गया? 18। ठीक है, फिर 18 × 10 क्या हो गया? 180। और 18 × 100 क्या हो गया? 1800। 8919998 ये आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे यूनिट प्लेस के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल प्लेस के लिए 10 से, और 100 प्लेस के लिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है। अब सबसे पहले तो एक बात ये देखो, फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 × 2 6। फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ, जो आपने बताया, 3 × 2 = कितना हुआ? 6। अब 1 2 3 इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया? 2। इस 2 का मतलब है, इस 2 का मतलब है हमारा यूनिट प्लेस पे ये भी 2 बार आएगा, ये, और ये भी 2 बार आएगा, ये भी 2 बार आएगा। डेसिमल प्लेस पे ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। ठीक है, और 100 प्लेस पे ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। हमारे सारे दो दो बार आ रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है। हमारे पास लिखा था जैसे 1357। अब देखो मतलब ये 1 2 3 4 से बनेंगे फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना हो गया? 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड कर लिया, 4 × 24, मतलब 6 आया। मतलब यूनिट यूनिट पे ये भी 6 बार, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार, ये भी 6 बार। डेसिमल पे भी 6 6 बार आएंगे, 100 पे भी 6 6 बार आएंगे, 1000 प्लेस पे भी 6 6 बार आएंगे। तो एक काम क्यों ना करो, 1 + 3 + 5 + 7 करो, इनको मल्टीप्लाई किससे कर लो? 6 से कर लो। तो कितना हो गया? 7 3 10 6 16, 96। 16 × 6, 96 सर।
96 हो गया। अब देखो 96 को अगर 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 96 को अगर डेसिमल से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। 96 को अगर 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9600 हो जाएगा। और 96 को अगर 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96000। कितना आ गया, 6 9 6 15, 9 10 6 16, 9 10 6 16, 106656। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको प्रोसेस समझ में आ गई, इसमें करना क्या था। करना में कुछ नहीं था, देखो यस इतने इतने बड़ा था, सिर्फ कुछ नहीं, फैक्टोरियल 4 बनेंगे सबको पता है, 4 से डिवाइड कर लिया। और इस बस इस छः का मतलब समझ जाओ, इस छः का मतलब क्या होता है कि मतलब एक 4 स्लॉट बनेंगे, एक पहले कॉलम में सब 6 बार आएंगे, दूसरे कॉलम में भी 6 बार आएंगे, तीसरे में भी 6 बार, और चौथे में भी 6 बार, और इसको जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। अगला है हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1000 to 8000 have none of its digit repeated। ठीक है, चलो इसको करके देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। सभी लोग इस क्वेश्चन पे ट्राई करो। हाउ मेनी ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1000 to 8000 हैव नन ऑफ इट्स डिजिट रिपीटेड। जब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1000 to 8000 हैव नन ऑफ इट्स डिजिट रिपीटेड। 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास, आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए। बनाने हैं आपको 1000 से लेके 8000 के बीच तक। किसी का कुछ आया आंसर? 3528। 3528, चलो काफ़ी करीब है, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। So 1736. 1736, हाँ ठीक है, इसको देखते हैं। देखो इसमें क्या करना है, 4 डिजिट पहले बना ली, 1 2 3 4, ठीक है। अब सबको पता है कि ऑड के लिए क्या होता है,
यहाँ पर इस प्लेस पे 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आ सकता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें आ सकती हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, मान लो हमने 9 को उठा के फिक्स कर दिया। सवान सर, एक क्लास हो रही है। संतोष जी, आराम आराम, क्लास हो रही है। ठीक है, तो हम ऊपर भाई देखो ये एक बार आया है 9, हमने उठा के एक बार फिक्स कर लिया। ठीक, और जो हम डिजिट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई हमने इसको पूरे को देखो, इसमें क्या किया, इसको उठा के हमने यहाँ फिक्स कर लिया। एक बार आया है और एक बार यूज़ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। देखो 8 और 9 तो आएगा नहीं क्योंकि रेंज से बाहर ही चला जाएगा, और 0 तो आने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो डिजिट हो जाएगी वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी। आवाज बहुत स्लो है आपकी। अच्छा ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो हमारी वो है जो डिजिट है वो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0 तो आ ही नहीं सकता है। अगर 8 और अगर 9 आ गए तो हम कहाँ से निकल जाएंगे, रेंज से बाहर निकल जाएंगे, तो फिर हमारी रेंज इसके अंदर नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो अब इस प्लेस को भरने कितने पेज हो जाएंगे, 7P1, इसको भरने के बाद 7P1 हो गए। इनटू बात इसकी करते हैं, हमारे पास टोटल डिजिट कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी। एक हमने यहाँ यूज़ कर ली, एक हमने यहाँ यूज़ कर ली, 2 यूज़ कर ली, तो बची कितनी हमारे पास, 8 ही बची। तो ये कितना हो जाएगा, 8P1। अब हमने क्या किया, कितनी डिजिट यूज़ कर ली, 10 में से, टोटल ऊपर आए 10, 10 में से हमने 1 2 3 3 यूज़ कर ली हैं, एक ये और एक ये, तो हमारे पास बच कितनी रही हैं, 7, तो मतलब 7P1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व करने 7 गुणे इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, मतलब कितना आ गया, 7 इंटू 56, ये आ गया आपका 392। ठीक, ये तो केस 1 हमने 9 को फिक्स कर लिया। अब केस 2 देखते हैं, ये आपका केस 1 हो गया। केस 2 देखते हैं, केस 2 में यहाँ पे डिजिट अब 1 2 3 4, अब देखो 1 3 5 7 को फिक्स कर लो, 1 3 5 7, यही तो बचा हुआ। देखो 9 तो हमने यूज़ कर लिया, अब यही वाले बच गए, इनको देखो करके। अब इसमें क्या है कि चारों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखो क्या आ सकता था, फिर से अगेन वही कहानी, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 आने को तो सभी आ सकते हैं, लेकिन ये दोनों तो आएंगे नहीं, और ना 0 नहीं भी नहीं आ सकता है। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान दो, एक चीज़ पे फोकस करो, जो ये लिखा हुआ है भाई, इसी में से ही तो एक यूज़ कर रहे हैं, या ये वो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 7 हो सकता है। देखो ये चीज़ सबको समझ में आई कि नहीं, देखो चारों में से इधर एक फिक्स कर लिया, चारों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अब इधर क्या है कि जो इधर से ही तो 1 3 5 7 में से कोई भी इधर से भी तो यूज़ कर रहे हैं। देखो अब अगर इधर से अगर हम एक यूज़ करें ले तो यहाँ पे बच कितने रहे, 7 से यहाँ पे बचेंगे 6। अब 2 यूज़ कर लिए, टोटल हमारे पास कितने थे, अगेन वही कहानी, 10 थे, 2 यूज़ कर लिए, बचे कितने, 8, और 3 यूज़ कर लिए, कितने बचे हमारे पास, 7, तो हो गया 6 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 4, तो ये हमारा कितना आ गया, 1344। तो हमारे पास टोटल नंबर उस हिसाब से कितने बन गए, टोटल नंबर 1344 प्लस 392 1736। यही आंसर आ रहा था ना आप लोग का, बताओ। हाँ तो ठीक है, नो ये सर 2200 ऐसे आ रहा था, समझ नहीं आया सर अच्छे से। अच्छा समझ नहीं आया। देखो ये 392 तक समझ में आ गया कि नहीं, नो ऊपर सर वाले में 7 अच्छा बता दीजिए सर। अच्छा फिर देखो फिर से बता दे रहा हूँ, परेशान ना हो, इसमें कुछ नहीं था, सिंपल सा है, इसमें 4 डिजिट के नंबर लिए गए हैं। ठीक है, 9 को उठा के हमने केस 1 में फिक्स कर लिया है। 9 यहाँ से देखो 9 एक ही बार आया, इसमें एक बार आया, सिंपल सा उठा के उसको एक बार फिक्स कर लिया। ठीक है,
इंटीजर्स की हमको चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, ऑड इंटीजर्स की, 1000 से लेके 8000 के बीच की। सबको पता है कि यूनिट पे क्या रहता है, 13579। तब वो नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर यूनिट डिजिट पे। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रेंज हमको क्या है, 1000 से लेके 8000 के बीच की रेंज है हमारी। ठीक, अब यहाँ पर जो हमने 4 डिजिट ले रखी हैं, इसमें हमने क्या किया, 9 को उठा के सीधे सीधे यहाँ पे फिक्स कर दिया। एक बार आया, एक बार फिक्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ की, इस जगह क्या आ सकता है। इस जगह तो कुछ सबको पता है, जीरो जीरो तो नहीं आ सकता, 8 और 9 भी नहीं आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों में से कोई भी एक आ सकता है। ठीक, अब बात अगर इन सबकी कर रहे हैं, अगर हमने 2 डिजिट फिक्स कर ली हैं तो टोटल 10 है, 2 फिक्स कर लिए तो बची कितनी, 8 बची। 8p1 हो जाएगा इंटू 3 फिक्स कर ली तो कितनी बची, 10 में से 7 बची। तो कितना हो जाएगा, 7 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 392। ठीक, अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 ले रहे हैं, ये केस 1 हो गया 9 के लिए, केस 2 ले रहे हैं। केस 2 में 1 2 3 4, यहाँ पर 1 3 5 7, इसमें से कोई एक आएगा। ठीक है, 4p1 ये कंफर्म है, 1 3 5 7 में से आएगा कोई। अब यहाँ पर वही अगेन वही चीज़, जीरो आ नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और 9 भी नहीं आ सकते, रेंज से बाहर चले जाएंगे। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में, कि हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें से उठा के एक इधर यूज़ किए दे रहे हैं, एक भेजे दे रहे हैं, या 1 3 5 7 कोई भी ऐसा एक है जिसको हम इधर भेजे दे रहे हैं। देखो यहीं से तो भेज रहे हैं, 1 3 5 7 इसमें भी दे रखा है, इसी को तो उठा के इधर भेजे दे रहे हैं, 1 3 5 7 में से कोई भी एक जिसको हम यहाँ फिक्स करेंगे, फिर वो तो यहाँ से कम हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो ना, इसको अगर इधर फिक्स कर देंगे तो वो यहाँ से तो कम हो जाएगा। रिपीटेशन नहीं होगा हाँ, तब। तो यहाँ पे वही चीज़ इसमें समझने वाली, बस इसमें यही, इस क्वेश्चन में खास पॉइंट यही था कि जब हम उठा के उधर से उधर भेजेंगे तो 7 में से एक कम हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगेन वही चीज़ 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 लिख दिया भाई, 2 यूज़ कर लिया, 8 बचे, फिर 7 बचे, तो 6 गुणे 56 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 1344 ये हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 1344 ये हो गए और 392 ये हो गए, टोटल कितना हो जाएगा, 1736। सर समझ गए। अब समझ में आया। यस सर। मैं इसको शेयर कर दूंगा आप लोग के साथ में, ठीक है, आप लोग इसके लिए परेशान ना होइए। सर जैसे हमने 9 का अलग से केस बनाया है, वैसे ही हम इनका ये 1357 के साथ 9 को इंक्लूड करके नहीं कर सकते हैं? यार इंक्लूड तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पर जो ये 1357 जो ये मतलब उसमें से जो ले रहे हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है, जो 1357 वहाँ से निकाल रहे हो। क्योंकि अगर 9 को इंक्लूड कर दोगे तो 1357 भी यूज़ कर लोगे, तो 9 तो यूज़ हो जाएगा, चलो ठीक है, एक बार सही आ गया, लेकिन 1357 का क्या करोगे, वो तो तुम उसी में से यूज़ कर लोगे ना, और फिर आगे भी वही चीज़ बार बार यूज़ कर रहे हो, तो फिर गलत हो जाएगा ना। यही तो इसमें समझने वाला है। इसका एक क्वेश्चन इसका और नोट कर लो। एक रिपीटेशन अलाउ नॉट अलाउ का करा देते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये करो, स्टूडेंट्स अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम वही लिंक रहेगा, ठीक है। हेलो, यस सर। ठीक है, अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, सेम अगेन वही लिंक पे तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, कोई वैसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, जब तक आप लोग इसको करो। ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन भी है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर in the word
गार्डन, ठीक है, विद वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब तक आप लोग इसको करो, ठीक है। ठीक है, सभी स्टूडेंट सॉल्व करें इसको। बस 2 मिनट का मुझे टाइम दें। हाँ बच्चों, किसी का कुछ इसका आंसर आया कि नहीं, बताओ। 24। कितना? सर 720। हाँ ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज द लेटर इन द वर्ड गार्डन विद वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो GARDEN गार्डन लिखा हुआ है, तो इसको अरेंज कितने तरीके से करते हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 3 6, मतलब फैक्टोरियल 6 तरीके से कर सकते हैं। फैक्टोरियल 6 मतलब कितना हुआ? 720। अब बच्चों देखो, यहाँ पर A और E, दो ही है, ठीक है, तो इसमें केस 2 बनेंगे। केस 1 बनेगा भाई, A पहले आएगा E बाद में आएगा, या फिर केस 2 क्या हो सकता है, E पहले आ गया A बाद में आ गया। जैसे कि ये वाला जो गार्डन है, ये किसके अंतर्गत आ गया? केस वन के अंदर ये आ गया, क्यों बताओ भाई? इसमें A पहले आया E बाद में आया, और या फिर क्या हो सकता है, E पहले आ जाए A बाद में आ जाए। अब भाई इसके 50% चांस इसके हैं, 50% चांस इसके रहेंगे, मतलब 50% केस इसके बनेंगे, 50% केस इसके बनेंगे, मतलब क्या, ये बाई 2 मतलब कितना? 360। क्यों, सोचो भाई। या तो ए, देखो ऐसा तो है नहीं कि दोनों इक्वल इक्वल आ जाए। 6 लिखे हुए हैं कि कहीं भी सेट कर लो, दो ही सिचुएशन बनेंगे, या ए पहले आएगा या ई पहले आएगा, कहीं भी सेट कर लो। और क्योंकि दो ही हैं, देखो, या मैं बस इतना कह रहा हूँ, या ए पहले आएगा या ई पहले आएगा, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 720 है। ए पहले आएगा ई बाद में, मतलब इसके 50% चांस होंगे, और ई पहले आएगा ए बाद में तो उसके 50% चांस होंगे। 3 होते तो क्या होता? फैक्टोरियल 3 के साथ होता। 3 वाले भी आगे करा देंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ? यस सर। क्वेश्चन लिख लो। द डिजिट, इसको मैं शेयर कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर रिटन इन रैंडम ऑर्डर।
यार पेड वाला ही सही रहता, फर्जी फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं ये। चलो ठीक था। रैंडम ऑर्डर। फाइंड दी भाई। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको सॉल्व करिए। आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट सॉल्व करिए सारे स्टूडेंट्स। .22 कितना? 0.22 हाँ ठीक है। 0.22 देखते हैं अभी। हाँ ठीक है। बेटा जिसका अपना म्यूट कर लीजिए, जिसका अनम्यूट है। स्टूडेंट्स प्लीज़ म्यूट कर लो। भेजना कहाँ है? हाँ तो वो वैसे भेज दीजिए, दो तरह से भेज दीजिए। सर भेजना कहाँ है? ऐसे भेज दीजिए और ऐसे भेज दीजिए।
चलिए फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमारे पास जो डिजिट दे रखी हैं वो दे रखी हैं देखो इसमें क्या करना है, जो डिजिट दे रखे हैं पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनसे कितनी बननी है हमारे पास टोटल फैक्टोरियल 9। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। कैसे निकालेंगे, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसी को देखो। यहाँ पे एक पॉइंट कह रहा है डिविजिबल बाई 4। कोई नंबर डिविजिबल बाई 4 कब होगा, 4 से डिवाइड कब होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर लास्ट के जो लास्ट डिजिट के अगर दो नंबर जो हैं यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, उन दो नंबरों को लिया जाए, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो देन वो नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि इधर देखते हैं, पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बस ये नंबर है, तो मतलब इससे फैक्टोरियल 9 बनना है। तो हमें करना क्या है कि 4 से डिविजिबल वाले पता करने हैं। 4 से डिविजिबल कौन कौन से होंगे भाई, सबसे पहले तो ये पता करना है कि 4 से डिविजिबल वाले पता करने हैं। और फॉर्मूले में हमें रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने के लिए करना है क्या, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। अब देखो 4 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, लास्ट की जो 2 डिजिट है वो हमारी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख लो भाई क्या हो सकता है, 2 4 इवन आनी चाहिए, 6 और 8। अगर इस वाले केस को देखते तो यहाँ पे अगर हम 12 करेंगे लास्ट में, लास्ट डिजिट पर अगर 12 रखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, 4 से नंबर डिवाइड हो जाएगा। 1 और 2, फिर 2 और 2 तो रिपीटेशन है नहीं, 3 और 2 रखेंगे, फिर 5 और 2 रखेंगे, 7 2 रखेंगे, अगर यहाँ पर 9 2 रखेंगे लास्ट में, तो हमारा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही एज इट इज़ यहाँ भी देखते हैं भाई, 2 4 है, 2 6 8, ऐसे यहाँ भी है 16, ये इसको 36, 5 6 5 6 6 6 तो होगा नहीं, 7 6 नहीं होगा, 8 6, हाँ 7 6 होगा, इधर 8 6 नहीं होगा, 9 6 होगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 2 8, इधर हो जाएगा 4 8, इधर हो जाएगा 6 8। मतलब ये कहानी हमारे इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस वाले की है, इन दो की है। तो मतलब कितने इसको भरने के हमारे पास टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसको भरने कितने वेज हो जाएंगे इन लास्ट वालों को, 16 वेज, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7, इसको भरने के फैक्टोरियल 7। इस वाले को भरने कितने वेज हो जाएंगे फैक्टोरियल, इसको भरने कितने हो जाएंगे हमारे पास फैक्टोरियल के, हमने 16 निकाल ही लिया, इसको 16 तरीके से भर सकते हैं, इंटू 16 16 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है आपका, एनी अपॉन एन एस। एनी क्या रिक्वायर्ड क्या है हमें, फैक्टोरियल 7 इंटू 16, और एन एस टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना, फैक्टोरियल 9। मतलब ये आपका कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 से ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ये हो गया, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो गया, इंटू 16, हाँ ये हो गया आपका 2/9। देखो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं,
बताओ भाई। यस सर हो गई। देखो इसमें वाला बताना क्या? देखो इसमें कुछ नहीं करना था स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें कहानी जो थी वो 4 से डिविजिबल वाली कहानी थी कि वो कौन से नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो यार सबको पता है 4 से डिविजिबल नंबर के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। भाई इवन नंबर होना चाहिए तो इवन नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 होना चाहिए। यही तो होंगे 2 4 6 और 8। और दो के साथ किसका किसका कॉम्बिनेशन बना लो, एक एक यूज़ कर लो, दो तो दो हो ही नहीं सकता, 3 यूज़ कर लो, ऐसे कॉम्बिनेशन आते चले जाओ। 12 32 52 1 3 5 7 9 12 32 52 72 92 इस तरह से बन गया। इधर 2 वाले का बन गया, इधर 16 वाले का बन गया, इधर 8 वाले का बन गया। ठीक है ना। अब हमने पता कर लिया भाई इस प्लेस पे हमारे 16 तरीके से इस प्लेस को, मतलब ये जो दो प्लेस इनको 16 तरीके से भर सकते हैं। अब बाकी का तो पता ही है, अब दो दो अगर प्लेस भर देंगे तो बाकी बाकी का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 की तरीके से भर सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 इंटू 16 हो गया। तो यही तो हमारे लिए रिक्वायर्ड आउटकम था। ठीक है। और अपॉन जो रिक्वायर्ड होता है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड आउटकम होता है उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर से। टोटल नंबर हमारे पास कितने सैंपल स्पेस के, फैक्टोरियल 9। सॉल्व कर लेंगे 2/9 आ गया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और नोट कर लो, इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग के साथ में जो भी पढ़ाऊंगा, जो भी नोट्स दूंगा सबके साथ में शेयर हो जाएगा। क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी 4 हेलो हेलो हाँ 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 सर क्लास ले रहे हैं। नहीं सर ये हम अपना पर्सनल लिंक पे ले रहे हैं सर। नहीं सर हमारे टोटल वही पहले वाले वही 64 65 ही बच्चे आए और पूरे बच्चे तो आए नहीं सर। एक्चुअली क्या था, बारिश वारिश हो रही थी, मौसम वौसम भी सर ख़राब था। हाँ हाँ दोनों का ले रहे हैं सर। लिंक वही हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा सर। हाँ हाँ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं इस सेमेस्टर में कॉलेज की क्लासेस ले रहा था ना सर, इस सेमेस्टर में मैं कॉलेज में हूँ। हाँ हाँ प्लेसमेंट ग्रुप पे भी कनेक्टेड है। वहाँ पर ऐसा तो नहीं सर किसी ग्रुप में पर्टिकुलर ग्रुप में छूट गया, आप किस ग्रुप में देखिए इसी में भी आया होगा। इसी देखना पड़ेगा सर। इसी 2020। हाँ सर ये आया तो सर है, देखिए आपने जो लिंक भेजा उसके जस्ट पहले मेरा लिंक आया हुआ है। हाँ 247 लिंक आया था मेरा। ओके सर थैंक यू। हाँ क्वेश्चन लिख लो, हाउ मेनी 4 लेटर नंबर divisible by 4 can be formed from the digit 0 1 2 3 4 and 5। पहला है इसमें दोनों कर लो, रिपीटेशन एक में अलाउ कर लो, ठीक है, एक में रिपीटेशन नॉट अलाउ कर लो, दोनों चीज़ें कर लो। एक इसमें कर लो, एक में रिपीटेशन अलाउ कर लो और दूसरे में रिपीटेशन नॉट अलाउ करो। दोनों करके देखो इसमें क्या आ रहा है। रिपीटेशन अलाउ वाला केस देखो और रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस देखो। जैसे पहला केस बात करते हैं, रिपीटेशन अगर हम अलाउ करते हैं, इसको देखो, हाउ मेनी 4 लेटर नंबर डिविजिबल बाई 4 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5। जो इसमें दो केस बने हैं, एक में रिपीटेशन अलाउ कर दो, दूसरे में रिपीटेशन नॉट अलाउ करो।
जैसे कि पहले मान लो चलो रिपीटेशन अलाउ करते हैं डिविजिबल बाई 4, तो हमारे पास डिजिट दे रखी है 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4 के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हमारी लास्ट की डिजिट है वो डिवाइड होना चाहिए। तो क्योंकि रिपीटेशन इसमें अलाउ कर रखा है, तो अगर लास्ट में 0 0 होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 4 होगा तो भी डिवाइड होगा, लास्ट में 1 2 2 0 2 4 3 2 4 0 4 4 और 5। वन टू थ्री। अब इन दो प्लेसेस के लिए देखो, इसमें से अगर कोई भी आ गया नंबर, टोटल कितने दिए हुए हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं 9, ठीक है। तो मतलब इसको फिल करने के वेज कितने हो जाएंगे, इसमें से कोई भी उठा के फिल कर दो इंटू 9, ठीक। अब 1 2 3 4 5 6 थे हमारे पास, हमने 2 यूज़ कर लिए, तो हमारे पास कितने बचे, 4 बचे, 4 तक। नहीं इसमें रिपीटेशन अलाउ है। अलाउ कर रहे तो फर्स्ट वाला हाँ। 5 में से बड़ा जैसे सेकंड वाला। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ रिपीटेशन अलाउ कर रहा है तो जीरो तो हो नहीं सकता। देखो रिपीटेशन अलाउ करेंगे तो जीरो नहीं होगा, मतलब इस प्लेस को भरने के लिए जीरो आ नहीं सकता। 1 2 3 4 5, इसको भरने के लिए 5 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, मतलब 3 3 6, इसमें से तो सारे के सारे आ सकते हैं, मतलब 6 में से कोई भी एक भर लेंगे, क्यों। तो टोटल ये कितना बन गया 5 गुणे 6 गुणे 9, कितना हो गया 5 30 30 गुणे 9 9 3 27, मतलब 270, ठीक है। इधर ये 270 बन गया आपका। अब केस 2 ले लो, इसमें क्या कर दो, इसमें करो रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ, इसके लिए करके देखो क्या होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ, इसमें देखो करके क्या आता है। अब जो रिपीटेशन नॉट अलाउ, तो इसमें हमें पता चल पा रहा कि इसको कंसिडर कर लो, ये तो हमारा हट गया, इसको कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो, इसको कंसिडर कर लो और इसको कंसिडर कर लो, ये सारे कंसिडर कर लो इसमें। अब इसके लिए भी सेम इसी तरह से बना के देखो क्या बनेगा, इसको करके देखो, बना के मुझे बताओ क्या बनेगा। सर 160 आएगा क्या? 160 तो नहीं आएगा, जब मैंने भी किया था तो मेरा भी 160 आया था, लेकिन वो नहीं आना है। थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके अलग करके देखो। चलो ठीक है, अच्छा परेशान मत हो इसके लिए ज़्यादा, इसको मैं फिर से समझाता हूँ क्या होगा। देखो हमने यहाँ से जो उठाए हैं वो 0 4 उठाए हैं, 12 उठाए हैं, 2 0 उठाए हैं, 2 4 उठाए हैं, 3 2 उठाया है, 40 उठाया है और 52 उठाया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ हमने 7 उठाए हैं। तो बच्चों इसमें क्या एक्चुअली दिक्कत प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब ये जो जीरो आ रहा सब, देखो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यही जीरो ही कर रहा है, क्योंकि जीरो जब आ जाता है तो ये डिजिट को क्या कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, कभी 3 डिजिट में कर देता है। अब बात अगर हम लोग यहाँ की करते हैं तो यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ जैसे 0 4 2 0 40 ले रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे इसको हम लोग 3 वेज हो जाएंगे भरने के, ठीक है। अब क्या है, हमने 0 यूज़ कर लिया ऊपर वाले से और 2 0 4 यूज़ कर लिया है और 4 2 0, हाँ 4 2, मतलब 2 डिजिट यूज़ कर लिए ऊपर से, रिपीटेशन इसमें अलाउ नहीं है। तो इसमें कितना बचा यहाँ पे भाई, 2 डिजिट यूज़ कर ली, तो बची कितनी डिजिट हमारे पास, 4 ही डिजिट तो बची, ठीक है। अब देखो 2 इधर यूज़ कर ली, एक इधर यूज़ कर ली, तो बची कितनी, 3 बची, तो 4 3 12 12 3 36, ठीक 36 ही हो गया। ये हमारा केस 1 बन गया जीरो को लेकर। अब केस 2 बनाएंगे, केस 2 में देखो क्या हो रहा है, केस 2 में जो बचे हुए हैं मतलब 12
24, 32 और 52। ये जो बचे हुए हैं इनको यूज़ कर लो, इनको फिल करने के वेज कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब दो तो हमने यहाँ से यूज़ कर लिए, इसमें दो यूज़ कर लिए, बचे हमारे पास कितने, दो यूज़ कर लिए, बचे कितने, बचे तो 4। अब इसमें ये चीज़ देखो, जो 4 बचे हैं उसमें जो जीरो आ रहा था, हमने कहा जीरो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सबसे ज़्यादा, तो इसमें तो जीरो भी आ रहा है ना। देखो सभी लोग, अगर 12, 24, 32, 52 को यूज़ करेंगे तो जीरो बच गया, तो यहाँ पे तो जीरो आ ही नहीं सकता ना, तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ। यस सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखो जीरो हटा ही दो ना। देखो मान लो जैसे 12 की मतलब किसी भी एक को मतलब 12 ले लेते हैं, 12 को कंसिडर करो, जैसे 12 को हमने कंसिडर कर लिया तो 12 हमारा यूज़ हो गया,